नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं व्हाट्सएप से संबंधित नवीन जो सूचना है। हाल ही में व्हाट्सएप ने जो नवीन परिवर्तन किया है, उसके लिए आपको अपनी जो नीतियाँ हैं व्हाट्सएप से संबंधित वो बदलनी पड़ेगी। अगर नहीं बदलेंगे तो आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा और अगर बदलते हैं तो आपकी प्राइवेसी को नुकसान हो सकता है। इसका मैं आपको सारी सूचना देने के बाद इसका लाइव दिखाऊँगा कि मेरी जो एप्लीकेशन एडवाइज़र है, उसमें ये साफ दिखाता है कि यहाँ से आपका जो डाटा है, कहाँ पर और किस कंपनी के पास में जा रहा है। इस चीज़ का मैं आपको लास्ट में लाइव वीडियो दिखाऊँगा। आप देखिए कि अभी वर्तमान में व्हाट्सएप से आपको इस प्रकार का नोटिफ़िकेशन मिल रहा है। तो नोटिफ़िकेशन मिल रहा है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो सूचना है आपको प्राइवेसी के लिए है। अर्थात व्हाट्सएप अपनी शर्तों और प्राइवेसी को बदल रहा है और आप उसको सहमत है या नहीं, इसके लिए आपसे ये कह रहा है कि आप उसको स्वीकार करें। इसमें साफ लिखा हुआ है कि 15 मई तक की उनकी शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो आपका व्हाट्सएप बंद कर दिया जाएगा। लेकिन हाल ही में कुछ परिवर्तन किया है और वो आपका व्हाट्सएप बंद नहीं करेंगे। तुरंत 15 मई के तुरंत बाद व्हाट्सएप बंद नहीं करेंगे, लेकिन उनकी जो शर्तें हैं उनको आपको देखना पड़ेगा। अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो आपको कुछ समय और देंगे वो स्वीकार करने के लिए। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं कि ये क्या-क्या चीज़ है और क्या-क्या आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथियों तक शेयर पहुँचाएँ ताकि ये चीज़ सुविधा सबको पता हो और वो सब अब इससे अवगत हो सके। हो सकता है बहुत सारे इसके कारण अपना जो व्हाट्सएप चैनल है वो बंद करे और करना पड़ सकता है। तो मित्रों, यहाँ पर साफ दिया हुआ है कि व्हाट्सएप अपनी ये चीज़ बदल रहा है और ये व्हाट्सएप ये भी कहता है कि हम आपकी कोई भी चीज़ को प्राइवेसी को उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन ये सिर्फ़ कहा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका प्रयोग होगा और कैसे होगा? यदि आप शर्त स्वीकार करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, नहीं करते हैं तो क्या मिलेगा? इन दोनों के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ आगे, जैसे-जैसे आपको ये मिलेगा। तो ये पहली शर्त है ये, कि आप इसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते। अगर आपको इसको स्वीकार करते हैं, तो क्या होगा? चलो आओ इस पर भी हम चर्चा करते हैं। अगर आप इसकी सेवा शर्तें सहमत है, स्वीकार करते हैं, तो आपको जो व्हाट्सएप चल रहा है, उसकी समस्त सुविधाएँ आपको मिलेगी। लेकिन स्वीकार करने के लिए आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप इन सेवा शर्तों को स्वीकार करने के साथ ही आपकी ऐसी सहमति भी ले लेगा जिसे आप बाद में बंद नहीं कर सकते। हालाँकि व्हाट्सएप ये कहता है कि आप अपनी व्हाट्सएप को खुद मैनेज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वह स्वतंत्र होता है आपसे सहमति लेने के बाद वह क्या-क्या कर सकता है आपके खाते के साथ, आपकी जानकारी के साथ। तो देखिए इसमें क्या चीज़ है कि जब आप व्हाट्सएप से सहमति प्राप्त कर लेते हैं, तो व्हाट्सएप क्या करेगा कि आप द्वारा जो कंटेंट अपलोड किया जाता है, सबमिट किया जाता है, मोबाइल में स्टोर किया जाता है, किसी को सेंड किया जाता है या किसी से रिसीव किया जाता है, ये जितना भी चीज़ें हैं, उसका इस्तेमाल व्हाट्सएप कहीं पर भी कर सकता है। इस पॉलिसी को स्वीकार करने के बाद वह इसका उपयोग कर सकता है, इसको कहीं पर भी शेयर कर सकता है। अब शेयर कहाँ करता है, मैं आपको लाइव दिखाऊँगा। मेरा जो ऐप एडवाइज़र है, वो ये दिखा रहा है कि ये कहाँ से कहाँ शेयर हो रही है और किस कंपनी को हो रही है, वो आपको दिखाऊँगा मैं। तो ये तो है, आप पॉलिसी स्वीकार करते हैं, तो आपका व्हाट्सएप कंटिन्यू चलेगा, लेकिन आपको इन चीज़ों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरा है कि ये कल जो 15 मई है उसके बाद में ये सेवा शर्तें लागू हो जाएगी, तो आप समय रहते इन चीज़ों को स्वीकार करते हैं या नहीं करते, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। यदि नहीं करते हैं तो अपना बैकअप ले लें, अपने मोबाइल में जो बैकअप है वो आपका जो गूगल अकाउंट है ईमेल का, उसमें गूगल बैकअप है वो बैकअप ले लें और अपना समस्त डाटा जो व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है वो सारा उसमें सेव हो जाएगा। नहीं तो व्हाट्सएप में बाद में हो सकता है कि आप बैकअप नहीं ले पाएँ या ऐसा भी हो सकता है कि फिर वो आपका डाटा आपको प्राप्त नहीं हो। तो दूसरी बात चलते हैं कि दूसरी चीज़ क्या है? यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं, व्हाट्सएप की नीति को स्वीकार नहीं करते हैं, तो आपकी बहुत सारी सुविधाएँ बंद हो जाएगी। कौन-कौन सी सुविधाएँ हैं? आपकी जो चैट लिस्ट है, वो एक्सेस नहीं कर सकते। आप वॉइस कॉल करते करते हैं, वो नहीं कर पाएँगे।
जैसे वॉइस कॉल करते हैं और वीडियो कॉल जो करते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, न ही रिसीव कर पाएंगे। फ़ोन पर जो मैसेज आते हैं और कॉल आते हैं वो भेजना बंद हो जाएगा। आप मैसेज पढ़ नहीं पाओगे और नहीं रिसीव कर पाओगे, न रिप्लाई कर सकते हो, किसी मैसेज का जवाब भी नहीं दे पाओगे। और आपको कंपनी बार बार रिमाइंडर भेजती रहेगी कि आपको ये स्वीकार है या नहीं, नहीं है या नहीं, ये कंडीशन चलती रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर कंपनी ने ऐसी कंडीशन कर दी कि उसने आपको रिलीफ तो दी है, लेकिन आपका सब कुछ बंद कर दिया और ये साबित कर दिया कि या तो आप स्वीकार करो या फिर आप व्हाट्सएप को छोड़ दो। तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब अस्वीकार हो जाएगा आपका। तो हो सकता है कंपनी कुछ दिन के लिए आपको और रिलीफ दे दे, लेकिन वर्तमान में ये है कि 15 तारीख के बाद, 15 मई के बाद आप व्हाट्सएप पे कुछ नहीं कर पाएंगे यदि आगे इसकी वैधता नहीं बढ़ती है तो। और ऐसी कंडीशन में आपका जो खाता है वो एक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि आप उस पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो आपका खाता एक्टिव नहीं रहेगा। और व्हाट्सएप ये कह रहा है कि 120 दिन तक, यदि आपका खाता 120 दिन तक एक्टिव नहीं रहता है तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये मान लो कि अगर आपने स्वीकार नहीं की है व्हाट्सएप की पॉलिसी को तो आपका खाता बंद हो जाएगा। और अगर स्वीकार करते हो तो आपकी जो प्राइवेसी है मोबाइल की, आपके व्हाट्सएप पे भेजे गए संपूर्ण जो भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें, आपका जो स्टोरेज है उसकी प्राइवेसी आपके पास नहीं रहती है। आपकी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। आप मोबाइल से बैंकिंग वगैरह कार्य करते हैं या मैसेज में कोई बैंक का पासवर्ड या रुपए पैसे का लेन देन कोई भेजते हो, व्यक्तिगत चीज़ें, तो वो प्राइवेसी में नहीं रहती है। वो व्हाट्सएप उसका उपयोग कहीं पर कर सकता है और यदि वो प्राइवेसी नहीं रहकर सबके सामने सार्वजनिक हो जाती है तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप सोच समझकर ही प्राइवेसी स्वीकार करें, यानी कि जो इसकी नवीन नीतियां हैं वो स्वीकार करें। और अगर बिना सोचे समझे स्वीकार करते हैं तो आपको हो सकता है कि नुकसान उठाना पड़े। जो भी है, दोनों कंडीशन आपके सामने रख दी है कि आप प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो कैसे रखना चाहते हो, सार्वजनिक करना चाहते हो या नहीं, या जो भी है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने व्हाट्सएप में जाकर प्राइवेसी पॉलिसी है लंबी चौड़ी आप पढ़ सकते हो। हालांकि व्हाट्सएप जगह जगह आपसे ये कहेगा कि हम आपकी प्राइवेसी पॉलिसी को बनाए रखते हैं और उसको सार्वजनिक नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ सार्वजनिक होने का डर रहेगा, आपका खाता डिलीट हो जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो सबसे बढ़िया है कि आप अपने खाते का फिलहाल तो बैकअप ले लें और प्राइवेसी का जो स्वरूप है, स्वीकार करना है कि नहीं करना है, इस चीज़ के बारे में सोच लें। 120 दिन बाद में आपका खाता वैसे भी डिलीट हो जाएगा ये चीज़। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो मेरा ऐप एडवाइज़र है वो क्या कह रहा है व्हाट्सएप के से संबंधित। देखिए, मेरा ऐप एडवाइज़र जो है जियो सिक्योरिटी लगा रखा है मैंने, और मैं इसको खोल कर आपको दिखा रहा हूँ। मैंने जियो सिक्योरिटी खोल ली है और मैं अपनी प्राइवेसी, ये आप देख रहे होंगे प्राइवेसी, इस पर जा रहा हूँ। इस पर जैसे जाता हूँ तो देखिए ये क्या कह रहा है। भारत से रेड डॉट जा रही है, आप यहाँ देखेंगे भारत से, यहाँ से रेड डॉट यहाँ जा रही है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में। और ये क्या कह रहा है कि दिस ऐप सेंड डिवाइस इन्फो टू फेसबुक इन लॉस एंजलिस यूएसए। अर्थात ये जो एप्लीकेशन है आपके डाटा को, आपकी डिवाइस की जो सूचना है उसको फेसबुक को शेयर कर रही है लॉस एंजलिस में, अमेरिका में। अर्थात हमारा डाटा की जो प्राइवेसी है वो खतरे में तो है, क्योंकि हमारा जो डाटा है यहाँ से वहाँ तक शेयर किया जा रहा है। फिर नीचे देखिएगा यहाँ ये क्या कह रहा है, दिस ऐप शेयर योर डिवाइस इंफॉर्मेशन सच एज मेक एंड मॉडल, दिस इज मोस्टली यूज्ड फॉर डाटा माइनिंग बाय द ऐप क्रिएटर। जो एप्लीकेशन निर्माता है वो आपके जो डाटा है, आपकी सूचना है, उसका खनन, अर्थात उसको यहाँ से खोद कर निकालता है, खोजता है, उसका उपयोग कर सकता है, उसको देख रहा है। मतलब तो इसका मतलब ये तो है कि खतरा है, क्योंकि मैंने ऐप में इसको ट्रस्टेड किया है। अगर मैं ट्रस्टेड नहीं करता तो ऐप यहाँ इंस्टॉल नहीं कर पाता। या तो ये जो मेरा ऐप एडवाइज़र है जियो सिक्योरिटी, ये जैसे इंस्टॉल करते हैं हम ऐप तो ये कहता है कि ये ऐप आपका डाटा बाहर भेजता है, तो आप इसको विश्वसनीय मानते हैं या नहीं। तो मैंने एप्लीकेशन को रखने के लिए इसको ट्रस्ट कर दिया, मतलब विश्वसनीय मानकर इसको कर लिया। उसके बाद ये कह रहा है कि आपका डाटा कहीं ना कहीं भेजा जा रहा है,
तो यहाँ देखिएगा ये साफ साफ कह रहा है कि आपका डाटा कहाँ पर भेजा जा रहा है। तो ये जो डाटा है यहाँ से आगे जाता है, क्या क्या जाता है हमारी ऐप में, सभी चीज़ें होती हैं, हमारी निजी चीज़ें भी होती है, वो शेयर की जा सकती है। और फेसबुक को शेयर कर रहे हैं तो जाहिर है कि जो व्हाट्सएप की वर्तमान पॉलिसी है उसमें शुरुआत में कहा गया था कि आपके डाटा प्राइवेसी है, जो भी यूजफुल है उसको फेसबुक पे शेयर करके जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाया जाए, यानी कि इसको बिजनेस के रूप में इसको बढ़ाया जा रहा है व्हाट्सएप की जो सर्विस है उसको। और वैसे भी व्हाट्सएप की जो सर्विस है 2010 से 2020 तक इसका जो सर्टिफिकेट है वैधता है वो ख़त्म हो चुकी, इसलिए व्हाट्सएप ने अपनी नई पॉलिसी जारी की है 2021 से आगे तक के लिए, और उसमें इसने इसको बिजनेस के रूप में बढ़ाना चाहा। व्हाट्सएप की जो ऐप है उसको बिजनेस के रूप में आगे फैलाना चाहा और उसके लिए परमिशन मांग रहा है। वो जो दे रहे हैं वो अपनी निजता का ख्याल ध्यान रखें, जो नहीं दे रहे हैं वो देख लें कि उनको व्हाट्सएप रखना है कि नहीं रखना। सीधी सी बात है कि व्हाट्सएप यूजर्स कम हो सकते हैं इससे, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसका आप ध्यान रखें। क्या होता है, वैसे बहुत सारी ऐप्स है जो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी को यूज करते हैं। मैं और बता दूं आपको, इसके अलावा ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप जो अगर हम जाएं तो इसको देख सकते हैं कि जो गूगल प्ले में आप जाकर देखते हैं, प्ले स्टोर में भी देखेंगे आप, तो वहाँ भी देखना कि जो व्हाट्सएप है वो किस किस काम तरह की आपकी जो पॉलिसी है वो पहुंचाता है। ऐसे कि हालांकि बहुत सारे ऐप हैं ऐसे जो हमारी प्राइवेसी पॉलिसी को रीड कर लेते हैं या हमारा जो डाटा है उसको देख लेते हैं, जांच लेते हैं। कुछ समय लग रहा है इसके डाटा को क्योंकि बैकअप चल रहा है अभी, कुछ जीबी का हो सकता है आपका। जब आप बैकअप लोगे तो आपका बैकअप लंबा चौड़ा हो सकता है, इसलिए उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपका बैकअप कहाँ तक के लिए चल रहा है। ये जो व्हाट्सएप दिख रहा है, ये जैसे आप व्हाट्सएप ऐप को क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही आपको व्हाट्सएप इस प्रकार से ऊपर दिखाई देगा। आपको जब ये इस प्रकार दिखाई दे तो आप नीचे आ जाएं, उसके ध्यान रखें कहाँ पर आपको देखना है। एक तो आप ये देख सकते हैं कि जो व्हाट्सएप की जानकारी है इस ऐप के बारे में आप क्लिक करेंगे, यहाँ ये एप्लीकेशन के बारे में जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन के बारे में ये सूचना मिलती है। जैसे आप नीचे नीचे आते हैं, देखिएगा नीचे नीचे आते हैं तो लास्ट में होता है कि एप्लीकेशन में जो अनुमतियाँ हैं आपसे मांगी जाती है वो और देखें, इसको क्लिक करें। इसको जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दे रखा है कि आप ये जो एप्लीकेशन है वो आपसे किस किस का एक्सेस अनुरोध करता है। जैसे आप इसको डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं तो ये परमिशन अपने आप उनके पास चली जाती है कि वो कैमरा से चित्र वीडियो लें, संपर्क, स्थान, माइक्रोफोन, कॉल लॉग, फ़ोन, मैसेज, मेमोरी। ये देखिए आपकी शेयर की गई मेमोरी की सामग्री में बदलाव करना या उसे मिटाना, आपकी शेयर की गई मेमोरी की सामग्री पढ़ना, ये एप्लीकेशन ऐसी काम करता है। इसके अलावा ये देखिए फ़ोन नंबर जो भी है वो थर्ड पार्टी ऐप्स वगैरह देखना, फ़ोन, वाईफाई कनेक्शन, इंटरनेट डाटा और जो भी है आपके बहुत सारी निजता की सूचना, ये देखिए यहाँ निजता ये इतनी सारी चीज़ें ये अपने प्रभाव में लेकर उस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। तो ये देखें कि कोई भी एप्लीकेशन आप जब इंस्टॉल करते हैं तो वो किस किस चीज़ की हमसे एक्सेस मांग रहा है, उसके आधार पर आप उसको इंस्टॉल करें और देख लें। एक और चीज़, आप जब भी कोई एप्लीकेशन या गेम वगैरह जो भी डाउनलोड करें तो ये देखें कि वो कहाँ बना हुआ है, किस जगह उसको बनाया गया है। तो उसके बारे में जानने के लिए आप नीचे आएँ और आप जैसे ही उस एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे कि जो इसका डेवलपर है वो कौन है, जो डेवलपर है वो कौन है, तो यहाँ पर देखिएगा कि ये जो डेवलपर के बारे में दिखाया जा रहा है यहाँ, ये डेवलपर संपर्क, यहाँ डेवलपर संपर्क पे ओके करेंगे तो ये दिखाया जा रहा है कि ये कहाँ का है। 1601 विलाव रोड, मेनलो पार्क, CA 94025, ये उसका एड्रेस है। अर्थात ये जो बनाया गया है ऐप वो कहाँ का है, USA का है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये जो एप्लीकेशन है वो कहाँ बना हुआ है और इसका उपयोग, इसके जो हमारा डाटा है एक्सेस जा रहा है वो उसका
किस जगह जाएगा, कौन इसका यूज़ लेता होगा, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है उसका डाटा का जो प्रयोग है वो कौन-कौन ले रहा है, इस चीज़ की विशेष जानकारी रखें और आप अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको यस करना है या नो करना है तो आप स्वयं देख लें दोस्तों। नुकसान आपका है। प्राइवेसी पॉलिसी में यदि आप अपने मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ें रखते हो जो सार्वजनिक नहीं करना चाहिए तो फिर सोच समझ कर करें। 15 मई के बाद आपका ये सिस्टम सुरक्षा और खतरे दोनों में चला जाएगा। आप क्या करते हैं वो देखिएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना और साथियों को भी शेयर करना ताकि 15 मई के बाद से पहले लोग इसको देखें और इससे सुरक्षित रहें। सभी साथी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।